हैं, लेकिन लोग इस हरियाणा चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्यों हार हुई और इसके पीछे वजह क्या रही, जान लेते हैं। चाचा, आप हरियाणा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से जीत हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार कांग्रेस आगे थी, एकदम से रुझान आते हैं जो चुनाव आयोग जारी करता है कि उसमें कांग्रेस पीछे हो जाती है और बीजेपी आगे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि ये तो सबसे श्रेय आप लोग पर जाता है मीडिया का। हम लोग तो न वहाँ हरियाणा गए, न हरियाणा प्रचार किए, न देखे न सुने। आपके माध्यम से हम लोग जाने कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपके माध्यम से हम लोग यहाँ तक जान गए कि 10 बजे 11 बजे तक कांग्रेस बढ़त में है। फिर आप ही के माध्यम से हम लोग जाने कि नहीं, कांग्रेस पीछे हो गई, बीजेपी आगे हो गई। अब इसका तो ये देश के चौथे स्तंभ में आप लोग हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? यहाँ न महंगाई की बात होती है, न बेरोजगारी की बात होती है, किसान आत्महत्या कर रहा है, न उसकी बात कभी होती है। बात किसकी होती है? गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल क्या है? यह देश को लूटता जा रहा है, लूटता जा रहा है। लेकिन आप और आपके चैनल, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अधिकांश चैनल जो हैं उसके पॉकेट में है, जितना वो कहता है उतना वो आप बोलते हैं। यह देश जो है कैसे बचेगा, इस पर ये देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। चाचा, तो ये तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसी को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वजह रह गई जो आपको क्या लगता है कि कोई उलटफेर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा घोटाला जो है ईवीएम में हुआ है। जैसे यूपी में आपके 10 या 15-20 सीटें एमपी हार रहे थे, उनको जबरन हराया गया, उसी तरह वहाँ। लेकिन किससे कहा जाए? चुनाव आयोग उनके पॉकेट का है। हम कितनों चिल्लाएंगे वो मानेंगे नहीं। इसमें ईवीएम पर 101% सवाल खड़ा है कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की देन है और वो चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग किसका है बता दीजिए आप? चुनाव आयोग किसका? अरे इस देश का अब हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, चंद्रचूड़ नहीं रहे होते तो अब तक तो ये देश गुलाम हो गया होता। एक चंद्रचूड़ नहीं रहे होते तो इन लोग का गुजराती मॉडल अब तक पूरा हिंदुस्तान को नीलाम कर देता। हमारे देश का सेना मारी जा रही है, उस पर किसी की फिक्र चिंता नहीं है। नौजवान घसीटता जा रहा है। आप दिनेश फोगाट की बात किए हैं ना, वो राष्ट्र के नाम पर हमारा आपका सर ऊंचा किया कि नहीं किया? उसको ज़मीन पर घिसा गया। आप सारे लोग कहाँ थे? भले ही हरियाणा हार गई हो कांग्रेस, लेकिन दिनेश फोगाट ने जीत का परचम लहरा दिया। दिनेश फोगाट ने परचम नहीं लहराया, वहाँ की जनता ने परचम लहराया है। और जनता ने गुजरात से मॉडल को एकदम हराया है। लेकिन इनका ईवीएम अपना काम कर गया। वो ईवीएम से सरकार बना रहे हैं। ईवीएम जिस दिन हट जाएगा, ये पूरे देश से हट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चाचा कह रहे हैं ईवीएम एक बार फिर से हैक हो सकता है, ऐसा चाचा का कहना है। आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा में हार? एक बात बतावें, बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है। मैंने टीवी पर देखा, हर चैनल की बात देखा, सभी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे। हम कैसे मान लें कि इनका आकलन 100% गलत है? भाई अंतर 10-5 सीट, 5-7 सीट का न हो सकता है, आकलन गलत हो सकता है कि टोटल आकलन गलत हो जाएगा, यह समझ से परे। यहीं एमबीए पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। आप ही के चैनल, कोई चैनल भारत का नहीं, मीडिया का, जो कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहा था। यहाँ तक कि भाजपा के लोग जो आते थे चैनल पर या डिबेट पर, वह भी कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के लोग अंदाजा नहीं करते रहे होंगे। वो अभी मान लिए थे कि हम हरियाणा में हार रहे हैं, लेकिन एकाएक 10 बजे के बाद देखिए हम लोग ईवीएम की काउंटिंग कराए हैं। 10-11 बजे तक पूरी काउंटिंग हो जाती है, लेकिन 10 बजे के बाद कांग्रेस जीत रही थी 10 बजे तक,
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ये घोर आश्चर्य है। इसके माने कि ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ी है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, एक तरफ मोदी जी कह रहे थे 370 हटा दिया, लोगों को वहां के फायदा हुआ है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? आप सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी करारी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी जो 80-20 का नारा देती है, इनके स्टार प्रचारक हैं मोदी योगी, जो खुलेआम 80-20 का भाषण करते हैं। 80 वो सबको हिंदू मानते हैं, 20 मुसलमान। तो जहाँ ऐसे लोग प्रचार में, योगी भी प्रचार में गए थे कश्मीर में, तो गए तब तो हम वही मान लिए कि अब वहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, योगी का भाषण सुन के। और योगी के कारनामे को पूरा देश देख रहा है ना। आप एक बार बताइए, वीर अब्दुल हमीद का नाम मिटा देंगे? कैसे मिटा देंगे? कैसे मिटाओगे योगी जी? यह निर्विवाद सत्य है कि अमेरिकी पैंटन टैंक भारत पाकिस्तान युद्ध में जो आया था, वो दिल्ली पहुंच रहा था। अब्दुल हमीद अभेद्य मानता था अमेरिका, लेकिन अब्दुल हमीद की पैनी निगाह उस जाली पर पड़ी और निशाना बनाकर बम से टैंकों को तोड़कर मेला लगा दिया। नहीं तो पैंटन टैंक रुकने वाले नहीं थे। अब आप कहते हैं कि ये देश के गद्दार हैं, पूरी कौम को गाली देते हैं, ये कैसे संभव? मतलब आपका कहना है कि ईवीएम का खेला हुआ है क्या हरियाणा में, आप मानते हैं? हाँ, ईवीएम का खेला हुआ है। और एग्जिट पोल कल तक जिताया, पेपर से, रेडियो में, टीवी पर एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहा था, आज सुबह जिता रहा था। ये सब मीडिया का खेला है, झांसा दिया गया जिताने के नाम पर कांग्रेस को, और इसके बाद ये लोग अति उत्साहित हुए और फिर 10 बजे के बाद पलट दिया गया चुनाव को पूरा। 10 बजे के बाद चुनाव को पलट दिया गया। जो छोटे छोटे दल जो 2-2, 4-4 सीट पर आगे थे, उन सारे प्रत्याशियों को हरा करके इन्होंने सीट को कब्जा कर लिया। कुछ सीटें कांग्रेस की भी इन्होंने, जो कम अंतर थी, उनको हरा करके इन्होंने सत्ता को कब्जा किया है। पूर्ण रूप से बेईमानी हुई है और ये पूरा मीडिया का खेल है। और सरकार से मिले हुए हैं चुनाव आयोग और मीडिया। ईवीएम तो कुछ कहता है, लेकिन आयोग और सरकार और मीडिया, ये तीनों मिल करके सबको झूठा बना दे रहे हैं। यही किया गया है। मतलब देखिए, यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, चाचा लोग थे। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हरियाणा में इतना बड़ा उलटफेर चुनावों में कैसे हो गया। साफ तौर पे ईवीएम पर एक बार फिर से शक के दायरे में है, शक के घेरे में है। और लोग हैं सर, ये जो चुनाव था, लगातार ये जो चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अचानक ये जो रिजल्ट्स आते हैं, रुझान आने शुरू होते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है। एक तरफ बीजेपी फिर से ईवीएम को जो लेके सवाल उठ रहे हैं, सवालों के घेरे में। आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा? सवाल इस विधानसभा चुनाव का है, और निश्चित रूप से जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या हरियाणा के हो, बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जो है जीत दर्ज की है। और अभी भी आप विश्वास रखिए कि ये जो है सरकार, अभी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की बन रही है ना, तो हरियाणा में भी बन रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ये जनता के जनादेश से नहीं आ रही है, ये अपनी जनादेश से आ रही है। समझ रहे हैं ना? ईवीएम को बिल्कुल हमारे तरफ से ईवीएम ख़त्म कर दें, रोक लगा दें। ईवीएम जब तक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से बेईमानी करती रहेगी। देखिए, विनेश फोगाट भी जुलाना से जीती हैं, तब आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो फिर जहां जीत जाती है, जहां हार हो जाती है, अभी भी लंबा समय खींचा जा रहा है, अभी भी लंबा समय आप खींच रहे हैं हराने के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि पूर्ण रूप से जो है इंडिया गठबंधन सरकार में हरियाणा में आ गई थी। हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप ईमानदारी से जो है गिनती चल रही है। मतलब आप नहीं मानने को तैयार है कि ईमानदारी? बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी